ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दीक्षातारिणे। कं पशिवाचालं पुंगमणिपुरपातुं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ते सुदेव ते वासुदेवाय। चौथा स्कंद 25 अध्याय 12 नंबर श्लोक है ना। साधु मैंने ताहा सर्वा भूतले यावति ही पुरः मन का मानो सो तस्य तस्योपपत्तये। इधर आ जाइए। पढ़ो। हाँ चलिए जोर से पढ़ना। राजा पुरंजन पुरंजन राजा पुरंजन के इंद्रियों भोग की लालसा हसीन थी। अतः वह सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति ही प्रतीत हुई। पर महान वैष्णव कवि श्री विद्यापति का गीत है, तातल सैकते वारी बिंदु सम सुत मित रम रमणी तमाजे। यहाँ पर समाज मित्रता तथा प्यार से युक्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तुलना मरुस्थल में गिरने वाली पानी की बूंद से की गई है। मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उसके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उससे क्या लाभ। इसी प्रकार जीवात्मा परम पुरुष भगवान का अंश स्वरूप है, जिन्हें वेदांत सूत्र में आनंदमयो अभ्यास अर्थात आनंद से पूर्ण कहा गया है। किंतु भगवान के अंश होने पर जीव पूर्ण भोग यानी सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु भगवान से पृथक रहकर वह पूर्ण सुख नहीं पा सकता। भले ही अनेक योनियों में भ्रमण करता हुआ जीवात्मा किसी एक शरीर में किसी प्रकार का भोग प्राप्त कर ले, किंतु
किसी भी भौतिक देह में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार पुरंजन जीवात्मा विभिन्न देहों में घूमता है, किंतु भोग के प्रयास में उसे सर्वत्र निराशा हाथ लगती है। दूसरे शब्दों में पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता। कोई मृग शिकारी द्वारा किए गए संगीतमय नाद में लीन हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होता है? मृत्यु। उसी प्रकार मछली अपनी जीभ की तृप्ति में परम कुशल है, किंतु जब वह मछुआरे द्वारा फेंके गए चारे को खा लेती है तो उसे जान से हाथ धोना पड़ता है। यहाँ तक कि परम बलशाली हाथी भी हथनी के साथ संभोग करते हुए पकड़े जाने पर अपनी स्वतंत्रता खो देता है। प्रतीक योनि वे जीवात्मा को अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए एक शरीर प्राप्त होता है, किंतु एक साथ वह सारी इंद्रियों का भोग नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जीवन में जीवात्मा को अपनी समस्त इंद्रियों को तृप्त करने का अवसर मिलता है, किंतु इंद्रिय तृप्ति के प्रयास में वह इतना तंग आ जाता है कि अंततः खिन्न हो उठता। अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वह जितना अधिक प्रयास करता है उतना ही अधिक वह उलझता जाता है। हम्म बोलो, आज तक इंद्रिय तृप्ति में कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ है कि नहीं? चाहे हिरण्यकशिपु ले लो, जितने भी असुर है, बड़े बड़े असुर, मतलब क्या क्या इंद्रिय तृप्ति नहीं किए हैं, हैं? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मतलब वो पुरंजन को लेकर नारद मुनि कह रहे हैं कि पुरंजन जो है, इंद्रिय भोग की लालसाएं असीम थी, अतः वो सारे संसार में ऐसा स्थान खोजने के लिए भ्रमण करता रहा जहां उसकी इच्छाएं पूरी हो सके, किंतु हाय, उसे सर्वत्र अभाव की अनुभूति हुई। प्रकृति मतलब बार बार उस जन्म लिया, बार बार जो है ये स्त्री को भोग कर रहा है, वो स्त्री को भोग कर रहा है, वो स्त्री को भोग कर रहा है, तो कितने सारे सारे स्त्रियों को भोग कर लिया, है ना? लेकिन फिर भी अभाव, है ना? है ना? आजकल देखिए, मतलब सेक्स के लिए कई सारे कई प्रकार के इंतजाम कर देते हैं बट फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाते, है ना? क्योंकि हमारा शास्त्र क्या कहता है कि भाई आग के ऊपर जितना घी डालोगे तो आग कभी भी नहीं कहेगा कि बस हो गया, बस हो गया, और मत डालो, कौन ब्रो और मत डालो घी, बहुत हो गया कभी कहेगा आग? नहीं ना। हाँ, इसी मतलब उसी को करके नारद मुनि बहुत सुंदर बता रहे हैं, मतलब इतना डिटेल्स नहीं बता रहे हैं लेकिन है ना, ऊपर ऊपर से जा रहे हैं, समझने वाला समझ जाएगा हैं। हाँ फिर एक केस आ गया, हनीमून नाइट में ही मार दिया पति को। माय गॉड क्या हो रहा है संसार में, संसार में क्या हो रहा है सार्थक को हम जानते हैं तकलीफ से उलझ जाता है, हमारा ध्यान रहता है। काम है सर, क्रोध है सो रजोगुण, रजोगुण रजोगुण, है ना? रजोगुण, है कि नहीं? एक लेक्चर में वो कह रहे थे ना, हमारे भक्ति आश्रम विष्णु स्वामी महाराज को आके, बोले तो रजोगुण और कुछ नहीं है, पुरुष और स्त्री के बीच में आकर्षण ही रजोगुण है, बस सीधी बात नो बकवास समझिए ना, है कि नहीं? तो उसमें ये नहीं कहा गया कि क्या है कि अभक्त पुरुष स्त्री ही रजोगुण है, भक्त पुरुष स्त्री जो है रजोगुण नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। पुरुष स्त्री के बीच में आकर्षण ही रजोगुण है, चाहे भक्त हो या अभक्त हो, है कि नहीं? और रजोगुण कभी सुखी दे करेगा नहीं आपको, है ना? रजोगुण जो है वो कभी सुखी न करेगा। रजोगुण को क्या कहते हैं कि पहले
अमृत जैसा लगेगा और इसके बाद विष बन जाएगा, है ना। तो कैसे आप कह रहे हैं कि भाई सुख देगा मुझे करके? हम्म? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक पर उनके सटीक हिंदी संस्मरण विशेषकर अ, भगवत भागवतम आदि में प्रचलित नहीं। हाँ, न साधु में नहीं। हाँ, साधु का आशय है कि कोई कर्म योगी, ज्ञान योगी या निष्काम कर्मी। पर शास्त्र कहता है कि अधिकांश लोग केवल काम सिद्धि, इंद्रिय भोग पूर्ति हेतु ही कार्य करते हैं। अयथार्थ तक धार्मिक आभास, नैतिक ढांचा, समाज संस्कार सब बिखर जाते हैं जब मनुष्य केवल स्वार्थ एवं कामों की पूर्ति में उलझा हो। श्रीधर स्वामी, मानव जन्म कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि ईश्वर ज्ञान, शुद्ध भक्ति और अंतकरण की शुद्धि हेतु है। यह श्लोक मुख्यतः काम आधारी जगत की अस्थिरता को रेखांकित करता है कि जिनका मूल उद्देश्य केवल काम सिद्धि है, वे केवल कामी होते हैं, न कि सीधे। जीव गोस्वामी, शब्द प्रमाण के आधार पर भगवत गीता, उपनिषद, पुराण आदि सभी कहते हैं कि मानव जीवन का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति और भक्ति परमाणु जीवन है, न कि काम वासनाओं का भोग। इस श्लोक को विश्व जगत के कामाधार स्थापत्य पर तिरस्कार के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति काम ही सब समझता है वो जाति विहीन आध्यात्मिक अंधकारों से ग्रस्त होता है। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि मानव जीवन को कामों तक सीमित रखना जीव के लिए सर्वोच्च क्षति है। इसे छोड़कर उसे ईश्वर ज्ञान की ओर जागना चाहिए। हाँ। तो प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं कि मरुस्थल की प्यास बुझाने के लिए तो अनेक सागरों का जल चाहिए, अतः यदि उनके ऊपर पानी की एक बूंद गिरे तो उसे क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति क्या है? ऐसे ही है। बोले एकदम मरुस्थल है जहां पे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और इसमें क्या किया, कोई एक ड्रॉप पानी, ठीक है मेरे पास एक बूंद पानी है, ले लो, कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? है कि नहीं? है ना। अगर पानी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा? हाँ, है ना, आनंदमय अभ्यासात, अर्थात आनंद से पूर्ण से लेना पड़ेगा, है? पदार्थ से आच्छादित जीवात्मा को किसी भी दशा में इंद्रियों का पूर्ण भोग प्राप्त नहीं हो सकता, है कि नहीं? तो इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जैसे मृग है ना, मृग को क्या क्या आता है? शिकारी जो है ना, सुंदर बढ़िया म्यूजिक सुनाता है, तो मृग दौड़ सकता है लेकिन वो म्यूजिक सुनने के लिए खड़ा हो जाता है, जैसे खड़ा हो जाता है मार देता है तीर, है ना। क्योंकि कान मतलब कान कान के कारण मरा वो, कान के विषय, है ना, कान इंद्रियों के विषय के प्रति बात। उसी प्रकार मछली जो है, टंग, है ना, चारा खा लिया, है ना। वैसे तालाब में देखो तो कितना कुछ खाने के लिए है, लेकिन उसी से गया। और उसी प्रकार कहते हैं कि ये भी, जैसे मौत होता है ना, मौत मतलब जो जो दिवाली वाला दिवाली वाला कीड़ा कीड़ा होता है, वो क्या करता है, आग की ओर जाता है, उफ,
आग को देखता है तो लगता है कि बहुत बड़ा खाने का चीज है। और भूस भूस गिर जाता है ना। उसी प्रकार हाथी, हाथी जो है हथनी के पीछे भागते भागते अंधा कुआं में गिर जाता है कि नहीं। अंधा कुआं मतलब क्या है, शादी, गृहस्थ, शादी, गृहस्थ जीवन। गिर गया भूस। अरे 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 कहाँ गिरा। ठीक है नहीं, उसके बाद कितना भी चिल्लाते रहो, है कि नहीं। क्या बोलते हैं, एक दिन के लिए क्या बनता है, एक दिन की चांदनी पे फिर बकरी बन जाता है, एक बकरा बन थोड़ा दस गधा, फिर ढोते रहो। हम्म। स एकदा हिमवतो दक्षिणे स्वथ सानुषु ददर्श नवभिद्वार्भि पुरं लक्षितलक्षणम्। सार्थक रूप। एक बार इस प्रकार से विचरण करते हुए उसने हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारत वर्ष नामक देश में एक नगर देखा, जिसमें चारों ओर 9 दरवाजे थे और जो समस्त सुलक्षणों से युक्त था। हम्म, हिमालय पर्वत के दक्षिण का भूभाग भारतवर्ष, जो जीव भारतवर्ष में जन्म लेता है वह अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि तहेला जन्म मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। चैतन्य चरितमृत आदि लीला 51। इस प्रकार जो भी भारत भूमि में जन्म लेता है उसे जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन सुविधाओं का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपने ज्ञान तथा अनुभव को मानव हित में सारे संसार में वितरित इन सब के बावजूद इस देश की संस्कृति ऐसी है कि मनुष्य सरलता से जीवन का लक्ष्य अर्थात मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए मनुष्य को पूर्व जन्म में पुण्य करने होते हैं। इस श्लोक का लक्षित लक्षणाम शब्द सूचित करता है कि भारतवर्ष में शरीर धारण करना अत्यंत शुभ है, वैदिक संस्कृति ज्ञानमय है और इस देश में जन्म लेने वाला मनुष्य यहाँ के वैदिक ज्ञान और सांस्कृतिक पद्धति का, जिसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, लाभ उठा सकता है। आज भी विश्व में भ्रमण करते समय बहुत से ऐसे देश हमारी दृष्टि में आए हैं जहाँ मनुष्यों की सारी भौतिक सुविधाएं हैं किंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई सुविधा नहीं है। हमें सर्वत्र या तो सुविधाओं का अभाव मिला है या एकांगी सुविधाएं दृष्टिगोचर हुई हैं होती हैं। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता और लंगड़ा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता। अंध पंगु न्याय। अंधा व्यक्ति लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा सकता है और लंगड़ा आदमी उसे रास्ता बता सकता है। इस प्रकार वे सहयोग से काम चला सकते हैं किंतु अलग अलग वे देखने या चलने का काम ठीक से नहीं कर सकते। इसी प्रकार मनुष्य आध्यात्मिक जीवन एवं भौतिक सुविधाओं को व्यवस्थित रखने के लिए प्राप्त हुई है। पाश्चात्य देशों में तो विशेष रूप से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं किंतु किसी को आध्यात्मिक उन्नति का कोई ज्ञान नहीं है। उनके लोग आध्यात्मिक ज्ञान के पीछे दीवाने हैं किंतु बीच में अनेक ठग आकर उनका धन लेकर उन्हें उल्लू बनाकर चले जाते हैं। सौभाग्यवश कृष्ण भावनामृत आंदोलन भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। इसलिए पाश्चात्य देशों के लोगों को चाहिए कि इस आंदोलन का लाभ उठाएं। भारत के गांव जो आज भी औद्योगिक शहरों से अछूते हैं, वहां कोई चाहे जिस भी अवस्था में हो उसमें रह सकता है और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इस शरीर के 9 द्वारों से युक्त इस शरीर को 9 द्वारों से युक्त नगर कहा गया है। ये 9 द्वार हैं, 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, एक मुंह, उपस्थ और गुदा। जब 9 द्वार स्वच्छ रहें और ठीक से कार्य करें तो समझना चाहिए कि शरीर स्वस्थ है।
भारतवर्ष में ग्रामीणों द्वारा ये 9 द्वार स्वच्छ रखे जाते हैं, क्योंकि वे प्रातः काल जल्दी उठकर नदी या कुएं से स्नान करते हैं, मंदिर में जाकर मंगल आरती करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, उच्चारण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा इस प्रकार मनुष्य जीवन की प्रत्येक सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। हम पाश्चात्य देशों में अपने संघ के विभिन्न केंद्रों में इसी पद्धति को क्रमशः लागू कर रहे हैं। जो इस का लाभ उठाता है वह आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिकाधिक उन्मुख होता है। इस समय भारतवर्ष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की जा सकती है और पाश्चात्य देशों की अंधे व्यक्ति से। विगत 2000 वर्षों से भारतवर्ष विदेशी शासकों के अधीन रहा है, जिससे उसकी प्रगति लंगड़ी हो चुकी है। आध्यात्मिक पश्चा आध्यात्मिक पाश्चात्य आध्यात्मिक कहाँ आ गया? पाश्चात्य देशों में भौतिक ऐश्वर्य की चमक दमक से लोगों की आंखें अंधी हो चुकी हैं। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भारतवर्ष के लंगड़े व्यक्ति तथा पाश्चात्य देश के अंधे व्यक्ति को मिल जाना चाहिए। तब भारत का लंगड़ा मनुष्य पाश्चात्य देश के अंधे वासी की सहायता से चल सकता है और पाश्चात्य का अंधा भारत के लंगड़े की सहायता से देख सकता है। संक्षेप में, पाश्चात्य देशों की भौतिक उन्नति तथा भारत की आध्यात्मिक निधि को समस्त मानव समाज की उन्नति के लिए एक साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। शिल प्रभुपाद जी ने यही किया है। उन्होंने क्या किया कि पाश्चात्य देशों का जो है उनका इंटेलिजेंस लिए, उनका जो लोग सब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, बहुत मतलब तरीके से काम करते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होकर के काम करते हैं, बढ़िया एकदम, क्या ना, ये प्लानिंग करते हैं, ये वो करते हैं ना। और इंडिया में क्या है, स्पिरिचुअली है लोग, स्पिरिचुअली है। तो जब प्रभुपाद जी पहले जाके वहां पे प्रचार, मतलब वहां पे प्रचार किया, वहां पे मंदिर नहीं बनाए, वहां पे छोटा छोटा सेंटर लेके प्रचार करके 15-20 सेंटर हो गया। फिर वहां से भक्त लोगों को लेकर आए यहाँ पे आए, और यहाँ पे आके क्या किया, मंदिर बनाना शुरू किए यहाँ पे ना, जुहू में, और मायापुर में, वृंदावन में, कोलकाता में। वैसे उनका आइडिया तो था पुरी में बनाने के लिए, लेकिन पुरी में नहीं बन पाया, अभी तक भी नहीं बन पा रहा है, मुझे भी है। बट ये 4 जगह में फिर उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया है कि नहीं। तो देखा जाए तो मतलब, तो उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने दोनों को लेके चले ना। वो लोग बहुत इंटेलिजेंट थे, है ना। उनसे जो है एक समय में क्या हुआ कि भाई पूरा जो है, पूरा जो मतलब वहाँ का जो इस्कॉन है वो अगरबत्ती बिजनेस से चलता था। हाँ, अगरबत्ती बिजनेस से शुरू शुरू में कहाँ पैसा आता था पहले, अगरबत्ती बिजनेस से चलता था, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हालांकि शुरू नहीं किए थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा शुरू हुआ ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे शुरू हुआ, वो मतलब एक जगह में वो पेट्रोल लिया कोई गाड़ी से, पेट्रोल लिया, और लेने के बाद उसके बाद पैसा नहीं था, पैसा नहीं था, बोला कि आप एक किताब लेंगे क्या, तो वो खुशी खुशी ले लिया। तो आगे बताया, अरे मैंने ऐसे कर दिया, अच्छा ऐसा कर दिया, तो सब लोग भीड़ गए। कहीं ना कहीं कुछ परचेज करने के बहाने में किताब देने लगे, देते देते फिर जो है वो चलने लगा पूरी स्टेशन में। हम ये बस ये कि जूस पी लिए थे। हाँ। वो थे हम एक और दीपेश लोग, हम लोग 200 का भगवत था तो हम लोग दे दिए और जूस पी लिए। इसमें पैसों को देना है था जूस का, तो बोली बदनापुर में जाइए आप लोग सब जूस पी लिए, मतलब 100 वाला। हम लोग ने भगवत गीता ले लिए, तो हम ठीक है दे दीजिए, वही ले लिए या पैसों को पी लिए। समय में। तो इस प्रकार जो है, तो इसी कारण जो है प्रभुपाद जी काफी सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बहुत प्रयास करके देखे, इंडिया में प्रभुपाद जी बहुत प्रयास करके देखे। झांसी में तो सेंटर भी खोल दिए थे, लीग ऑफ डिवोटी। हाँ, लीग ऑफ डिवोटीज। लेकिन उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने देखे कि यहाँ नहीं होगा, मतलब बाहर से मुझे लेकर आना पड़ा। फिर बाहर से जो लोग आए, फिर लोग फॉलो करने लगे, बाप रे। इम्पोर्टेड मास्टर।
आदमी सब डोनेशन आप लोग का जो इस्कॉन है बहुत मेंटेन रहता है सब, मतलब सीरियल ढंग से चलते हैं। हम्म। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नाक लाठी के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं कि भारतवर्ष में मानव जीवन की पूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती है, जहां व्यक्ति न केवल भौतिक वरन आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकता है। उन्होंने समझा है कि यदि कोई आध्यात्मिक साधना ना करे तो वो अंधा मनुष्य की तरह हो जाता है, चुस्त लेकिन अज्ञानी। श्रीधर स्वामी श्रीधर स्वामी बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के बिना किसी भी सुविधा का लाभ ठीक से नहीं लिया जा सकता। वे संकेत करते हैं कि केवल सांसारिक सुविधाएं प्राप्त करना व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि से असक्षम बनाता है, ठीक है वैसे ही जैसा अंधा व्यक्ति भले चल ले पर देख नहीं सकता। जी गोस्वामी बताते हैं कि भारत में जन्म लेने से व्यक्ति को संपूर्ण मानव जीवन मिलता है। वज, वजह से उसे न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक अवसर भी प्राप्त होते हैं। बावजूद इसके यदि कोई उन अवसरों का लाभ ना उठाए तो वो अंधे और लंगड़े जैसे आधे रह जाता है, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिहीनता में पड़ा रहता है। ओके। इसलिए प्रभुपाद जी देखते थे ना कि किसके अंदर क्या क्वालिटी है, उसी को जो है वो फैन किए ना, फिर वो उसी से पढ़ा रहे हैं ना। कोई कोई पेंटिंग करना जानता था तो उसको बना, ठीक है पेंटिंग करो। कई कई लोग जो है इतना वंडरफुल पेंटिंग किए हैं लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं है राधा कृष्ण कौन है करके, इतना वंडरफुल पेंटिंग किए हैं, है ना। तो उसी प्रकार कोई ऑर्गेनाइजर था, कोई ना, जैसे फर्स्ट जगन्नाथ बलदेव वाणी हुए थे सैन फ्रांसिस्को में। तो क्या हुआ कि देखा जाए तो पहला विग्रह कह सकते हैं हम, इस्कॉन का पहला विग्रह। एक बार एक माता जी जो है वो कहीं पे इंडियन स्टॉल में गई थी, तो देखी छोटे छोटे जगन्नाथ, मतलब जगन्नाथ बोलते छोटे छोटे छोटे, वो उसको पता नहीं था। तो वो क्या की, जगन्नाथ जी को ले हाँ जगन्नाथ जी को ले आई, अच्छा छोटे से जगन्नाथ जी ले आई। और वो ले आई हालांकि रख दी प्रभुपाद जी के टेबल के ऊपर रख दी। बोली कि व्हाट इज दिस प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी प्रणाम किए। वो बोले, किसको प्रणाम करे, ही इज द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। बोले कि इसके साथ इनके भाई और बहन भी होंगे। तो उनको भी लिया हो। फिर गई, एक्चुअली वो ऐसे उठा ली थी। फिर जाके फिर दोनों को लेकर आई। फिर गोपा जी बोले इसको कौन बना सकता है। तो फिर एक जो है वो था, मतलब कारपेंटर था, मतलब बढ़िया वुड वर्क बढ़िया करते करते थे। शायद वो क्या तो नाम था उनका। तो उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, तो उन्होंने बनाया। और लेकिन सिगरेट पीने का था उनको ना, तो कई ऐसे ऐसे बनाते थे और सिगरेट पी के वहीं के उसी के ऊपर रख देते थे। जगन्नाथ जी को बना रहे हैं और जगन्नाथ जी के सिर के ऊपर सिगरेट रखते हैं। सही में। तो प्रभुपाद जी आए देखने के लिए, काम देखने के लिए आए और देखे कि ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वंडरफुल, वेरी गुड कहे। और फिर जाते जाते बस एक सेंटेंस बोल के गए, वाई यू आर कीपिंग द सिगरेट बिटवीन यू एंड लॉर्ड जगन्नाथ। मतलब सिगरेट को आप और अपने जगन्नाथ जी के बीच में क्यों ला रहे हैं। बस इतना कह के चले। तब उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया, सिगरेट ने छोड़ दिया। तो फिर वो जगन्नाथ बलदेव में वो बनाए। उसके बाद फिर पहला रथ यात्रा हुआ। आज तो मतलब मतलब उसी समय से रथ यात्रा हो रहा है, मतलब अभी शायद 55 55 से ज्यादा हो गया होगा रथ यात्रा। और छुट्टी भी होता है वो यूज नहीं।
जिस दिन रात में रहो तो छुट्टी मतलब पूरा सरकार दे देता है। अच्छा, यहाँ पे तो एक रोड भी खाली नहीं करता है है ना, ऐसी प्रकार की। मतलब प्रभुपाद जी यही क्या है कि जिसके अंदर जो टैलेंट है उसी को उन्होंने, है ना, फैन करके उसी को लगा दिया। प्राकारोपवनाट्टाल परीक्षरेक्षतोरणो हि स्वर्णारोप्यायशे शृङ्गे सङ्कुलां सर्वतो गृहे। जीरसो। ट्रांसलेशन। वह नगर चारों ओर दीवारों तथा उद्यानों से घिरा था और उसके भीतर मीनारे, नहरें, खिड़कियां तथा झरोखे थे। वहां के घर सोने, चांदी तथा लोहे के बने गुंबदों से अलंकृत थे। देखो, बोल रहे हैं नगर, लेकिन वो नगर नहीं है, क्या है, शरीर है। शरीर के बारे में बोल रहे हैं नारद मुनि। पहले बता चुके ना कि जिस शहर में 9 द्वार था, 9 द्वार मतलब क्या है, हमारे जो शरीर का 9 द्वार है। और यहाँ पे भी एकदम बोल रहे हैं, ऐसे चल रहा है जैसे नगर के बारे में बता रहे हैं, लेकिन नगर नहीं है, वो शरीर है ना, दिस इज, है ना, इसको कहते हैं एक्सपर्ट प्रीचर, है ना। पढ़िए। परपोर्ट। शरीर की सुरक्षा के लिए त्वचा की दीवार होती है। शरीर के रोम उद्यानों के तुल्य है तथा नाक तथा मस्तिष्क जैसे उच्चस्थ भाग मीनारों के समान है। शरीर में पड़ी झुर्रियों, खाइयों या नहरों के तुल्य है। आंखें झरोखे हैं और पलकें सुरक्षा तमक दरवाजे हैं। तीन प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी तथा लोहा, ये प्रकृति के तीन गुणों के सूचक हैं। सोना सतोगुण का, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक है। इस शरीर को कभी कभी तीन तत्वों, त्रिधातुओं से युक्त एक थैला कहा जाता है। ये त्रिधातुएं कफ, पीत तथा वायु। यस्मात् बुद्धि उनपे त्रिधातु के। भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कफ, पीत तथा वात के इस थैले को आत्मा मानता है, वह गाय या गधे के तुल्य है। हम्म तो जो नगर का जो दीवाल क्या हो गया, त्वचा। उद्यान, रोम। मीनारे, नाक। आंख में नाक। नहरें, झुर्रियाँ। झुर्रियाँ। आंखें, झरोखे। पल के सुरक्षात्मक दरवाजे। और तीन प्रकार के धातु, तीनों गुण। चांदी, सतत। इस प्रकार यहाँ पे श्रीधर स्वामी शरीर को विस्तृत विविधता
के साथ प्रस्तुत करना इसलिए है ताकि जगत के परिदृश्य में जीवन के आशाओं, संसाधनों और सीमाओं को स्पष्ट दिखाया जा सके। एक प्रकार की भौतिक भौतिक संरचना। जी गोस्वामी कहते हैं कि शरीर जो आत्मा का आवास है वो केवल एक भौतिक किला भर है जिसमें जीव बंधा हुआ है। जब यदि आत्मा के रूप में मुक्ति चाहता है तो उसे इस चक्रीय संरचना अर्थात देह बंधन से बाहर निकलना होगा। नीला स्फटिका वैदुर्य तामर कतार्णः क्षिप्त हर्म्यस्थलिं दीप्ताम् श्रिया भोगवतीमिव। अजीत प्रभु पढ़ो, तेज तेज पढ़ो। उस नगर के घरों की हरो नीलम फर्शे नीलम नीलम स्फटिक हीरे मोती अन्ना तथा लाल से निर्मित थी। घरों की क्रांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा था। पर इस शरीर रूपी नगर की राजधानी हृदय है। जिस प्रकार किसी राज्य की राजधानी में ऊंचे ऊंचे तथा शांतिमय प्रसाद रहते हैं, उसी प्रकार हृदय अनेक इच्छाओं तथा विषय भोग की अनेक योजनाओं से पूर्ण होता है। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम स्फटिक पन्ना मोती इत्यादि से की जा सकती है। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बना रहता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जगह का बात मतलब बनाए वर्णन किया जा रहा है कि नहीं। घरों के फर्शे नीलम स्फटिक हीरे मोती पन्ना लाल से निर्मित थी। हैं? घरों की कांति के कारण यह नगर भोगवती नामक स्वर्गीय नगरी के समान लग रहा। तो इसको क्या बताया जा रहा है इसको? हृदय। और हृदय जो है कितना इंपॉर्टेंट जगह है ना, और कितना कीमती जगह है कि नहीं। लेकिन हृदय अनेक इच्छाओं और विषय भोग की अनेक योजनाएं पूर्ण होता है ना। ऐसी योजनाओं की तुलना कभी कभी नीलम स्फटिक पन्ना मोती, मतलब ये सब क्या है? योजनाएं हैं, है ना। इस प्रकार हृदय भौतिक सुख की समस्त योजनाओं का केंद्र बन जाते हैं। तो हृदय में लेकिन कौन किसको रखना चाहिए? भगवान जी को रखना चाहिए, है ना। मम मन मंदिरे रहो निषिदिन कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी भक्ति प्रीति माला चंदा तुम्हें नियो है नियो चितनंदन। मतलब तुम मेरे मन रूपक मंदिर में बैठ जाओ भगवान। हम्म है कि नहीं। और मैं वहीं पे क्या करूंगा? भक्ति प्रीति माला चंदन, मैं वहीं पे आपको ऑफर करूंगा, है ना। मतलब भक्ति रूपक प्रीति माला चंदन जो भी है भक्ति रूपक है। जीवने मरणे तो पूजाने सुंदर है मनहारी कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी बंदन गान
कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। बैठ बैठ, ऐसे खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत है। तो हृदय में कौन किन को बिठाना चाहिए? श्री कृष्ण भगवान जी को बिठाना चाहिए, और किसी को नहीं बिठाना चाहिए, है ना। बहुत कीमती जगह है कि नहीं? कीमती जगह में कीमती लोगों को बिठाना चाहिए, है कि नहीं? हम्म, समझदार को इशारा काफी है। 15 नंबर चल रहा था क्या? देखो, 16 पंद्रह को- हो गई। 15 16 प्रीति प्रीति चंदन। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हृदय राजधानी को रत्नों से सजाना उस जगह का अलंकार है, जीव का माया आधारित बाह्य आकर्षण। कह रहे हैं कि ये अलंकार मतलब क्या है? भौतिक आकर्षण है। तो इससे यह तात्पर्य है कि आत्मा का आवास हृदय पारदर्शिता से समृद्ध नहीं बल्कि व्यस्त है इन सांसारिक रत्नों की चमक धमक से। सिद्ध स्वामी सिद्ध स्वामी कहते हैं कि हृदय में रत्नाधिष्ठित राजमहल रूपी माया है, जो जीव को आत्मिक दृष्टि से अंधा और चकाचौंध में बांधता है। जीव गोस्वामी, शरीर के सतरंगी वासनाओं कामनाओं का भौतिक किलेबद्ध स्वरूप बताता है। यदि आत्मा हृदय राजधानी में प्रवेश किया तो यह रत्नों यानी वासना मोह माया से बंध जाएगा, और इसलिए मुक्ति हेतु जीव को इसे पार करना चाहिए, है ना। आत्मा कहाँ रहती है? हृदय में रहती है ना, पक्का? क्या पवन को पक्का है ना? तो जो हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, निकल जाता है। मतलब इसमें तो भौतिक हृदय और आध्यात्मिक आध्यात्मिक हृदय प्रिय। आध्यात्मिक हृदय कहाँ से आ गया भैया? आत्मा का पूरा शरीर में फैला हुआ तो शरीर में फैला हुआ है। हाँ, तो छोटा सा है, तो छोटा सा मतलब बालाग्र शतभागस्य है? बाल के अग्रभाग को 10,000 ऐसा करेंगे तो पूरे शरीर में कैसे होगा? क्या? हम्म? हार्ट, एक एग्जांपल देते हैं गुरु जी के। हार्ट चेयर है, तो राधाकांत महाराज एक चेयर हटा देंगे तो उड़ जाएगा, फिर दूसरा चेयर लेंगे उस पर बैठ जाएगा, हाँ, चेयर बदल से। उसका लिस्ट में आ जाएगा अपना उसका चेयर बदल रहा है। हार्ट क्या है? कुर्सी है। तो कुर्सी अगर वो चेंज कर दिया गया, जैसे मेरा ये कुर्सी खराब हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से उड़ जाऊंगा? क्या? कुर्सी चेंज हुआ, है ना। कुर्सी चेंज होगा, अब दूसरा कुर्सी आएगा तो उसमें बैठूंगा। समझ गया ना। गाड़ी का ड्राइवर का कुर्सी खराब हो गया, तो इसके साथ साथ हम ड्राइवर को थोड़ी फेंक देंगे, भाई कुर्सी चेंज करे ना, तुम्हें भी चेंज हो गया, तू भी नौकरी छोड़ के भाग, क्योंकि हम कुर्सी खराब हो गया। उतना देर में हमारे पास सिलेंट थोड़ा तो लगेगा नहीं। है। वो रहता है, वो जाता थोड़ी गए, वो हार्ट के थोड़ी थोड़ी जाता, जाएगा थोड़ी।
मतलब ये कुर्सी अगर रिपेयर होने जाएगा तो मैं साथ साथ जाऊंगा रिपेयर होने के लिए। कमाल करते हैं आप। चिपके हुए नहीं। क्या बताइए। चलिए प्रभु, आपको भी चलना पड़ेगा क्योंकि कुर्सी आपका जा रहा है रिपेयर होने के लिए। ऐसा होता है। से हृदय में चेयर है। हाँ, तो हृदय में इससे उस, ही चेहरा है। हृदय ही चेयर। हाँ हृदय है, बट वो ऐसा नहीं कि हृदय से पूरा सटा हुआ है। मतलब जैसे अगर आप मेरे से, हम मेरे से अगर बांध देंगे कुर्सी में, तो दूसरी बात है कि कुर्सी के साथ साथ मुझे भी लेके जाना पड़ेगा, समझ गए ना। तो बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा को जो है ना किसी भौतिक चीज के साथ फिक्स नहीं किया जा सकता। श्लोक भी याद है वैसे। तो ना ना काट सकते हैं ना टच कर सकते हैं। हाँ, तो आत्मा को, आत्मा क्योंकि आध्यात्मिक है, ये भौतिक है, तो वो फिक्स नहीं किया जाता। मतलब नट बोल्ट लेके स्क्रू करके एकदम टाइट नहीं किया गया है। आत्मा उसी के रीजन में रहता है ना, वो एकदम छोटा सा है। आपने कहा पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में है, किस प्रकार? सिम्टम्स, लक्षण। सिम्टम्स इज द, मतलब नो सॉरी, चेतना, चेतना सॉरी, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ द सोल। जैसे आप मेडिसिन खाए यहाँ पे, मेडिसिन का प्रभाव क्या होता है पूरे शरीर में, तो उसी प्रकार आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में क्यों रहता है? चेतना के रूप। कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल, समझ नहीं? इसके लिए एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे लाइट एक जगह है, लेकिन उसका जो मतलब इफेक्ट है लाइट पूरे रूम में, सेम है, पूरे रूम मेडिसिन का इफेक्ट पूरा बॉडी में। पर्टिकुलर जगह पर नहीं, तो आत्मा पर्टिकुलर जगह पर नहीं रहता। में रहता है। उसी एरिया में, हृदय के एरिया में रहता है। सभा चत्वरध्याभिर आक्रीडायत नापणैः चैत्यध्वज पताकाभिर युक्तां विद्रुम वेदिभिः। रोहित रो, जोर से पढ़ेंगे। उस नगर में अनेक भवन, चौराहे, सड़कें, खान पान गृह, युद्ध क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्रामालय, झाड़ियां, पटकाएं तथा सुंदर उद्यान थे। वह उद्यान थे। उद्यान थे। वह नगर इन सबसे घिरा था पहले। राजधानी का इस प्रकार से वर्णन हुआ है। राजधानी में अनेक सभागार तथा चौराहे, अनेक सड़कें तथा वीथियां, धूत क्रीड़ा स्थल, बाजार, विश्राम गृह हुआ करते हैं, जो तरह तरह की झाड़ियां तथा पटकाओं से सजे होते हैं। चौराहे में चारों ओर वेदिका स्तंभ लगे रहते हैं, और ये चौराहे वृक्षों से रहित होते हैं। शरीर का हृदय सभागार के समान है, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा सहित हृदय के भीतर स्थित रहता है। जैसा कि भगवत गीता 15.15 में कहा गया है, सर्वस्या चा हृदय सन्निविष्टो मता। स्मृति ज्ञानम अपहनम च। यह हृदय ही समस्त स्मृति विस्मृति तथा विचार विमर्श का केंद्र होता है। शरीर में आंखें, कान तथा नाक इंद्रियों भोग के का आकर्षण स्थल के तुल्य है, तथा शरीर के भीतर चलने वाली वायु इधर उधर जाने वाली सड़कों के तुल्य है। शरीर के भीतर तथा स्नायु स्नायु में वायु को नियमित करने की योग विधि सुषुम्ना कहलाती है, जिसका अर्थ है मोक्ष का मार्ग।
यह शरीर विश्रामालय के तुल्य है, क्योंकि जीवात्मा थककर इस शरीर में ही विश्राम करता है। हथेलियां तथा तलवे झांडे तथा झाड़ियों के तुल्य माने जा सकते। हम्म। तो ये सब जो है वर्णन कर दिया। सभा भवन, चौराहे, सड़कें, है ना, सब वर्णन हो गया शरीर में। श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर वर्णन करते हैं कि हृदय नगर के रूपक के रूप में प्रस्तुत है। सभागृह हृदय में विवेचना, स्मृति और निर्णय के केंद्र है। सड़कों और चौक चौराहों के समान हमारी देह के अंग नेत्र, कर्ण, नासा वायु संचालन करते हैं और जीवन चेतना के मार्ग है। श्रीधर स्वामी समान रूप से हृदय को केंद्र मानते हुए बताते हैं कि सभी स्थापना स्थल मन के भाव, इच्छाएं, विचार गति की अभिव्यक्तियां हैं जो आत्मा को बांधती है। जीव गोस्वामी के अनुसार यह नगर हृदय का प्रतीक है, जहां सभागृह, चौक, खेल स्थल, विश्राम केंद्र इत्यादि मन की जगत गति को दर्शाते हैं। जो आत्मा इसका विषय बनी रहे वो बंधनों में फंसती तब तक मोक्ष संभव नहीं है। ओके। कुर्यास्तु बाह्योपवने दिव्यद्रुम लताकुले नदद्विहंगालिकूल कोलाहल जलाशये। कौन तेज पढ़ेंगे? उस नगर के बाहर एक सुंदर सरोवर के चारों ओर अनेक सुंदर वृक्ष तथा लताएं थी। उस सरोवर में पक्षियों तथा भंवरों के झुंड थे, जो सदैव गूंजते तथा गुंजार करते थे। चूंकि यह शरीर एक विशाल नगर से तुल्य है, अतः उसमें इंद्र भोग के लिए जलाशयों तथा उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। शरीर के विभिन्न अंग में से जो इंद्रिय को उत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से हुई है। क्योंकि शरीर में जन जन इंद्रियां होती हैं, अतः उम्र आने पर काम उत्तेजन उत्पन्न होती है। ऐसी जब तक बालक रहता है, सुंदर स्त्री को देखकर उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। इंद्रियों के होते हुए भी जब तक परिपक्व नहीं होती, काम उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर काम उत्तेजना उत्पन्न करने वाली सुंदर उद्यान से दी गई है। जब कोई स्त्री को देखता है तो सहज ही काम उत्तेजना उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि यदि मनुष्य एकांत स्थान में स्त्री को देखे और उसका मन उत्तेजित ना हो, वह ब्रह्मचारी समझा जाता है। अरे वो ये लक्षण बताया गया है ना? हम्म। तो ऐसा कर पाना
परम वासना इतना प्रबल होती है कि स्त्री के दर्शन, स्पर्श, ऐसे ऐसे कई कारणों से मनुष्य उत्तेजित हो उठता है। कलता ब्रह्मचारी या सन्यासी को स्त्री के संग में विशेष रूप से एकांत में रहने के लिए वर्जित किया जाता है। शास्त्रों का मत है कि स्त्री एकांत में बात नहीं, इस स्त्री से एकांत में बात नहीं करनी चाहिए, भले ही वो अपनी पुत्री, पहेली या माता ही क्यों न हो। काम उत्तेजना इतनी प्रबल होती है कि विद्वान से विद्वान पुरुष ऐसी परिस्थितियों में उत्तेजित कामुक हो उठता है। यदि ऐसी स्थिति है तो भला सुंदर उद्यान में सुंदर तरुणी को देखकर कोई कैसे शांत रह सकता है। शरीर के विभिन्न अंगों में से जो इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से हुई है ना। बेसिकली जनन इंद्रिय के बारे में यहाँ पे चर्चा हुआ है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हृदय नगर के बाहर दिखने वाले सुंदर वन, नदियां और पक्षी सभी इंद्रिय भोग को आकर्षित करने वाले वातावरण प्रतीकात्मक है। ये बाहरी शोभा जीव को आत्मज्ञान से विचलित कर देती है। श्रीधर स्वामी इस प्राकृतिक के उद्देश्य को मनोगत भोग संपन्न प्रतिबिंब मानते हैं, जो आत्मा को मोह माया में बांधने में सहायक है। इस अध्याय में तत्व मन के भ्रम उद्यान का प्रतिबिंब है, न कि आत्मिक साक्षात्कार का मार्ग। जी गोस्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह नगर भूमि इंद्रिय आकर्षण का परिदृश्य बन चुकी है, जहां बाहरी सौंदर्य और कलकल ध्वनि इंद्रियों को उत्थान देती है, लेकिन आत्मा को कहीं स्थिर नहीं रख पाती। मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा इन बाहरी मोह से दूर हो जाए। हिम निर्झरा विकृष्मा उत्सुमा करवायुना चलत प्रबाल बीटप नलिनी तट संपदी। पढ़ो। सरोवर के तट पर खड़े हुए वृक्षों की शाखाएं उन जल कणों को ग्रहण कर रही थी जो हिमाच्छादित पर्वत से गिरने वाले झरनों से वासंती वायु द्वारा ले जाए जा रहे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में हिम निर्झर शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जलप्रपात, झरना, रस संबंध का द्योतक। शरीर में अनेक प्रकार के रस हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ रस आदि रस श्रृंगार रस कहलाता है। जब आदि रस कामदेव द्वारा प्रेरित वासंती वायु के संपर्क में आता है तो यह उत्तेजित हो उठता है। दूसरे शब्दों में ये सब रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के प्रतिरूप हैं। वायु स्पर्श है, प्रपात रस स्वाद है, वासंती वायु कुसुम कुमार कुसुमाकर सुगंधी है,
ये विविध भोग जीवन को मोहक बनाते हैं और हम भौतिक संसार के वशीभूत हो जाते हैं। रूप, रस, गंध, शब्द सब और स्पर्श, है ना, ये सब क्या है? ये सब एक एक आंखों का विषय है, मतलब एक एक इंद्रियों का विषय है ना। जैसे रूप है किसका? आंखों का, है ना। रस जीवा का, गंध नाक शब्द कान, का और स्पर्श त्वचा। त्वचा का। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। सांसारिक इंद्रिय सुखों के प्रति 5 इंद्रिय तत्वों को व्यक्ति के हृदय में सजावटी ढंग से वर्णन करता है, जो आत्मा को आकर्षित करते और आत्मज्ञान में वो बाधित करते हैं। श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि यह अंश इंद्रिय संपन्नता, आकार, छटा, गंध, रास, स्पर्श, रस से भरपूर वातावरण को दर्शाता है, जो माया संस्कार की सजावटा ही में फंस जाता है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि यह दृश्य उस आकर्षक इंद्रिय नगर के का प्रतीक है, जहां आत्मा को रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द के माध्यम से मानसिक रूप से बांध दिया जाता है। ठीक है, हम यहीं पे आज विराम देते हैं। कल से फिर हम 19 नंबर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे हरे, हरि जय।